आज हम फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया का ओनली लिस्टेड फिनटेक प्रॉफिटेबल प्लेयर है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली अलाइंड बिजनेस के अंदर काम कर रही है कंपनी। और बॉटम ऑफ द पिरामिड जो कि लोग हैं हमारे जिनको छोटी छोटी रेमिटेंसेस करनी होती है अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, उस कोर कॉम्पिटेंट एरिया के अंदर कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल बिछा हुआ है। अब कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर मैं बात करूं पिछले एक साल के अंदर तो अराउंड 21-22% की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के अंदर कंपनी ने अराउंड 52% के नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाई है। पैट मार्जिन कंपनी के 4 से 5% से ऊपर के हैं जो कि एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया बात है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 12.8% की है जो कि लास्ट ईयर से थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। अब कंपनी ने अपने कोर जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है फर्स्ट फेज जिसको कंपनी ने बोला है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप को बढ़ाना। कंपनी ने जब बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने जो अपना मर्चेंट नंबर है वो अराउंड 13.7 लाख मर्चेंट्स के साथ कंपनी ने अपना टाई अप किया। फिर सेकंड फेज पे जब कंपनी गई तो वहां पे कंपनी ने अपना एक्विजिशन फेज शुरू किया जहां पे कंपनी ने क्या किया कि जो भी आप थर्ड पार्टी बैंकिंग पार्टनर के साथ अपना पैसा रेमिटेंस करते थे उन कस्टमर्स को टारगेट करके उनसे अपना कासा बनवाया ताकि उनके जो बैंकिंग लैंडस्केप के अंदर उनका बैंक बैठा हुआ है उसके अंदर वो कस्टमर्स जुड़े। तो यहाँ पे कंपनी ने अराउंड 5.7 लाख कस्टमर्स एक्टिव यूजर्स के नाम से कंपनी ने अपने साथ जोड़े हैं जो कि पिछले लास्ट ईयर से अराउंड 360% की ग्रोथ दिखाई दी है। अब बात करते हैं कंपनी का जहां पे पैसा सबसे ज्यादा बनेगा जो है हमारा मोनेटाइजेशन फेज। अब कंपनी के पास क्या है कि टेक्नोलॉजी उनके पास है, बैंकिंग का लाइसेंस उनके पास है, कस्टमर्स उनके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इनको हम मोनेटाइज कैसे करें? अब कंपनी की एक कोर एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी के अंदर जहां पे कंपनी ने अपनी कॉस्ट टू इनकम रेशियो को वन ऑफ द लोएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री रखा हुआ है जो कि उनकी 26-27% के आसपास की कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को आप चेक कर लीजिए, इतनी कॉस्ट टू इनकम रेशियो कोई भी बैंक में आपको नहीं दिखेगी। रीजन बीइंग कंपनी सिर्फ काम करती है अपनी कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनको ब्रांचेस नहीं खोलने। ये एक ऐसे सेगमेंट के लोगों के साथ काम कर रही है जहां पे उनको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, अपनी इनकम को अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने घर वालों को या फिर अपने लव्ड वंस को। तो यहाँ पे कंपनी की जो कोर एक्सपर्टीज है वो जितनी जितनी डिजिटली अलाइंड रहेगी और जितना पैसा वो डिजिटली ट्रांसफर कर पाएंगे वहां पे कंपनी का सबसे ज़्यादा कोर कॉम्पिटेंट एरिया बनेगा। क्योंकि कॉस्ट कम होने की वजह से, पैसा बैंक के अंदर रहने की वजह से कंपनी की कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कम रहती है और जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हो रहा लोगों के कस्टमर्स का, उस पे जो उनको ब्याज आ रहा है वो एक बहुत बड़ा कंपनी का कोर रेवेन्यू ड्राइवर है। तो यहाँ आता है कि कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपेंस को कहाँ से पैसा देती है। तो यहाँ जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो यूज़ करके अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे कंपनी स्पेंड कर रही है। अब कंपनी की क्रॉस सेल की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है क्योंकि उनके पास बैंकिंग लाइसेंस होने की वजह से वो ओपन बैंकिंग के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर ऐसे आ चुके हैं जिनको फिनटेक जर्नी में अपना काम शुरू करना है, बैंकिंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो फिनो पेमेंट बैंक्स जैसी कंपनीज के पास जाएंगे ताकि उनका कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिनो पेमेंट्स के साथ हो और जो उनका फ्रंट लाइन बिजनेस है वो एक स्टार्टअप यूनिवर्स के अंदर ही चलता रहे। तो यहाँ पे भी कंपनी की एक मोनोपोली बन सकती है क्योंकि लो कॉस्ट होने की वजह से वो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ जुड़ के ओपन बैंकिंग लाइसेंस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं इस कंपनी को पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। एंट्री प्राइस सही होने की वजह से
आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। थैंक यू।